आज की कहानी मीठी भी है और मार्केट के लिहाज से दिलचस्प भी, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड की, एक ऐसी कंपनी जिसने चॉकलेट के जरिए भारत के कंज्यूमर मार्केट और औद्योगिक सप्लाई चेन दोनों में अपनी अलग पहचान बनाई है। कंपनी की शुरुआत 3 अक्टूबर 1988 को एक पब्लिक लिमिटेड एंटिटी के रूप में हुई थी और इसे प्रमोट किया था लोकप्रिय तेलुगु अभिनेत्री श्रीमती टी सरदा ने, जिन्होंने विख्यात टेक्नोक्रेट विजय राघवन नाम्बियार के साथ मिलकर हैदराबाद से करीब 60 किलोमीटर दूर नस्तीपुर गांव में स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधा स्थापित की। इसके बाद कंपनी बॉम्बे और हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई और निवेशकों का अच्छा समर्थन भी मिला। शुरुआती दौर में कंपनी ने स्पेशलिटी फैट चॉकलेट्स का अवसर पहचाना और सिंगापुर की सनशाइन एलीड इन्वेस्टमेंट्स के साथ टाई अप किया, जिसके बाद कांडोस ब्रांड नाम से चॉकोट्रीट रेंज लॉन्च की गई। 1995 में सनशाइन एलीड इन्वेस्टमेंट्स नेटवर्क फूड्स इंटरनेशनल में मर्ज हो गई, जो मलेशिया के प्रतिष्ठित MUI ग्रुप का हिस्सा है, और फिर यही ग्रुप लोटस में मेजॉरिटी इक्विटी पार्टनर बन गया। 2008 में हैदराबाद के दो उद्यमियों प्रकाश पाई और अनंथा पाई ने NFIL की पूरी हिस्सेदारी खरीदकर लोटस चॉकलेट को एक भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी बना दिया। ब्रांडिंग की बात करें तो कांडोस और टेंगो जैसे नाम दक्षिण और मध्य भारत के उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय हुए, जबकि कंपनी की प्योर कोकोआ बटर चॉकलेट्स और डेरिवेटिव्स जैसे कोकोआ बटर और कोकोआ पाउडर इंडस्ट्रियल मार्केट, बेकरीज और देश के प्रमुख 5 स्टार होटल किचन्स तक पैठ बना चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ कंपनी की दौलताबाद, हैदराबाद के पास स्थित फैक्ट्री है, जहां जर्मनी, UK, डेनमार्क और इटली से आयातित आधुनिक मशीनरी लगी है और वार्षिक क्षमता लगभग 3,500 मीट्रिक टन कोकोआ बीन्स एवं डेरिवेटिव्स तथा करीब 3,000 मीट्रिक टन मोल्डेड, पैन्ड और इंडस्ट्रियल चॉकलेट उत्पादों की है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी प्रभावशाली है। कंपनी चुने हुए रिडिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए लगभग 60,000 आउटलेट्स तक पहुंच बनाती है। सप्लाई चेन को सपोर्ट देने के लिए 6 फुली एयर कंडीशन्ड वेयरहाउस और एयर कंडीशन्ड वाहनों का बेड़ा भी मौजूद है, जिससे तापमान और ह्यूमिडिटी नियंत्रण के साथ प्रोडक्ट क्वालिटी सुनिश्चित रहती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की मीठी दुनिया में उतरें तो कंज्यूमर सेगमेंट में लोटस टैंगो, सुपर कार, ऑन, काजूस, क्रिस्पी, मॉल्टीज, किडीज और चकल्स जैसे कई विकल्प नजर आते हैं। वहीं इंडस्ट्रियल सेगमेंट में नेचुरल और अल्कलाइज्ड कोकोआ मास, अलग अलग फैट कंटेंट वाली कोकोआ पाउडर, प्योर प्राइम प्रेस्ड कोकोआ बटर, मिल्क प्लेन व्हाइट चॉकलेट, रेडी टू यूज मिल्क प्लेन चोको और आइसक्रीम कोटिंग्स ICC की स्पेशल रेंज, कोकोआ पेस्ट और मिल्की एक्लेयर सेंटर जैसी विशेष तैयारियां भी शामिल हैं। यह विविधता कंपनी को B2C और B2B दोनों मोर्चों पर मांग के अलग अलग मौसम और मौकों को कैप्चर करने की लचीलापन देती है। अब आते हैं वित्तीय परफॉर्मेंस और हालिया ट्रेंड्स पर, क्योंकि किसी भी स्टॉक कहानी का असली स्वाद नंबरों में ही होता है। FY25 के परिप्रेक्ष्य से देखें तो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.12 है, जो पिछले साल के 6.63 से तेजी से सुधरा है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी -28.84 से उछलकर 3.77 तक आ गया है। ऑपरेटिंग मोर्चे पर EBITDA मार्जिन -9.07% से सुधारकर 1.47% और नेट प्रॉफिट मार्जिन -11.16% से उबरकर 2.5% हुआ है। रोस -47.94% से सुधरकर 11.23% पर और 5 वर्षीय औसत 2.71% से ऊपर है, जबकि कैश कन्वर्जन डेज 5 वर्षीय औसत 50.89 से घटकर 19.67 पर आया है। सालाना बिक्री में लगभग 218.93% और सालाना मुनाफे में करीब 171.43% की छलांग दर्ज हुई। 3 वर्षीय सेल्स CAGR 41.98% और प्रॉफिट CAGR 71% रहा। तिमाही आधार पर बिक्री में 12.31% साल दर साल वृद्धि और मुनाफे में 110.56% तिमाही दर तिमाही उछाल देखने को मिला। शेयर होल्डिंग के लिहाज से प्रमोटर्स, FIIs और DIIs मिलकर लगभग 72.15% हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि रिटेल पब्लिक होल्डिंग ताज़ा तिमाही में 27.83% से 27.82% पर मामूली घटी है। ये संकेत बताते हैं कि बैलेंस शीट, डीलिवरेजिंग, ऑपरेटिंग रिकवरी और सेल्स स्केल अप साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हर मीठी कहानी में कैलोरी भी होती है, यानी सावधानी के कारण। वैल्यूएशन फ्रंट पर PE लगभग 108.75 और PB करीब 23.23 पर ट्रेड करना बताता है कि बाजार बड़ी उम्मीदें प्राइस कर चुका है। ऑपरेटिंग मार्जिन अभी भी 1.47% पर पतला है और कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही, साथ ही डिविडेंड भी नहीं देती। रो फिलहाल 0% रिपोर्टेड है,
जो इक्विटी पर रिटर्न की वास्तविक गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाता है। तिमाही मुनाफा साल दर साल आधार पर 56.41% घटा भी है और ऑपरेशन से नकदी प्रवाह -20.97 पर रहा, जो वर्किंग कैपिटल डायनेमिक्स और कैश जनरेशन की स्थिरता पर नजर रखने की जरूरत बताता है। इन सभी बिंदुओं का अर्थ यह है कि ग्रोथ की रफ्तार दिख रही है, मगर उसे टिकाऊ बनाने के लिए मार्जिन एक्सपेंशन, ब्रांड पुल, चैनल इकोनॉमिक्स और निरंतर कैश फ्लो सुधार पर कंपनी को और काम करना होगा। तो समापन में यही कहा जा सकता है कि लोटस चॉकलेट कंपनी एक दिलचस्प क्रॉसओवर है, कंज्यूमर ब्रांड्स की मीठी दुनिया और इंडस्ट्रियल सप्लाई की स्थिर मांग, दोनों का मेल। मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोडक्ट्स की चौड़ी रेंज और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इसे स्केल देने में सक्षम दिखती है, जबकि हाई वैल्यूएशन, पतले ऑपरेटिंग मार्जिन और कैश फ्लो रिलेटेड चुनौतियां निवेशकों को संतुलित नजरिया अपनाने की सलाह देती हैं। आने वाले समय में ध्यान रखने योग्य ट्रैकर्स होंगे मार्जिन में क्रमिक सुधार, ब्रांड पोर्टफोलियो की प्राइसिंग पावर, केपेक्स के बाद एसेट यूटिलाइजेशन, रिटर्न रेशियो का पुनरुत्थान और ऑपरेटिंग कैश फ्लो का निरंतर पॉजिटिव होना। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से लोटस की अगली बड़ी छलांग कहां से आ सकती है, कंज्यूमर ब्रांडिंग से, इंडस्ट्रियल सप्लाई से या फिर एक्सपोर्ट्स की संभावनाओं से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और अगली डीप डाइव कहानी के लिए जुड़े रहें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी निवेश संबंधी निर्णय से पहले कृपया अपने SBI रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से परामर्श करें।